बच्चों जेईई में से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड लेवल से नीचे के भी आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो इसी साल जेईई में 2025 में आया हुआ है, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू a sin t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस ct स्क्वायर प्लस d। अब इसमें a b c अपॉन d की डायमेंशन निकालनी है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। इसमें देखो इसको कैसे करेंगे, इसका जो सिंपलेस्ट तरीका है वो भी मैं बताता हूँ। इसमें पहला काम तो ये कर लो कि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है उनको काट दो, ठीक है। साइन और कॉस ये एंगल्स हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर होमोजेनिटी लॉ के अकॉर्डिंग जितने टर्म होते हैं सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो जहां जहां प्लस लगा हुआ है वहां वहां इक्वल का साइन लगा दो, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी। तो मैंने क्या किया, जहां जहां प्लस लगा था वहां वहां इक्वल का साइन लगा दिया, और जहां इक्वल था वो तो इक्वल रहेगा ही, ठीक है। अब इन सारे टर्म्स की डायमेंशन क्या है, सेम है, यही होता है, ठीक है। अब इसका मतलब यहां से हम लोग a की डायमेंशन लिख सकते हैं। a की जो है वो x के इक्वल है, x मतलब x जो है वो पोजीशन को बता रहा है, ठीक है ना। पोजीशन मतलब लेंथ। तो a की जो डायमेंशन होगी वो l के इक्वल होगी, b भी x के इक्वल है तो b की भी डायमेंशन आ गई l, ठीक है। d भी इस इक्वल है तो d की भी डायमेंशन क्या होगी l। और ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है तो c का निकालना पड़ेगा। तो सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू l, इस पूरे की डायमेंशन x के इक्वल है यानी कि सी टी स्क्वायर l हो जाएगा। तो यहां से c का निकाल लो, तो c का क्या आ जाएगा बताओ, टी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा एल टी माइनस टू। बस कहानी खत्म हो गई। अब इन्होंने बोला हुआ है ए बी सी अपॉन डी की डायमेंशन बताओ, तो लिख लेते हैं ए बी सी अपॉन डी। तो ए की डायमेंशन एल है, बी की डायमेंशन एल है, सी की डायमेंशन क्या है एल टी माइनस टू, और डिवाइड बाई डी की डायमेंशन एल, ठीक है। अब ये एल से एल कट गया और ये एल एल मिलके क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एल स्क्वायर टी माइनस टू यानी कि पहला करेक्ट है। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। थैंक यू।